हेलो बच्चों। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब काहे कि एग्जाम जो है आपका नज़दीक आने वाला है, कुछ ही महीना बचा हुआ है एग्जाम में। तो आप लोग जो है पूरा मेहनत करके अच्छे तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जितना भी समय मिले उस समय को आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च कीजिए, क्योंकि आप जो है आपको इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा। क्या कि एग्ज़ाम जो है सब नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग इस पे विशेष रूप से फोकस कीजिए कि मतलब अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। और हमें तो लगता है कि आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। तो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान देना है कि जो हम कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम जो है आज उसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आपको खुद से भी बनाना है और हम यहाँ तो बताएंगे ही किस प्रकार से बनेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में जो है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो स्टार्टिंग जो लेसन है आपका 10th मैथ क्लास का, उसका हम यहाँ पे आज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। तो पहले जो है हम लोग कुछ आर्ट्स का भी कुछ चैप्टर किए थे, कुछ केमिस्ट्री का भी किए। तो आज हम सोचे कि कुछ मैथ का कर लेते हैं, जिससे आपको अनुभव होगा, आपको अंदाजा होगा कि हम जो है पढ़ रहे हैं तो हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो आज आप लोग इसको करके देखिएगा। चलिए तो हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन हमने जो है कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछता है, सब्जेक्टिव का है। तो आप लोग इसको देखिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, पहला हमने लिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का मूल के प्रकृति बताएं। आप लोग पढ़े होंगे कि मूल जो होता है उसका प्रकृति 3 प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए रिवीजन के तौर पे आप लोग इसको फिर से माइंड में लाइए। अगर जिनको नहीं आता होगा, अगर जो ना भी सीखे होंगे, वो भी इसको देखे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग सीखे थे कि अगर विवेचक का फॉर्मूला था b² - 4ac। विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac था। तो हम लोग इसमें सीखे थे कि अगर विवेचक 0 आता है तो इसमें जो है इसका हल जो भी आएगा, इस समीकरण का हल, वो जो है सो वास्तविक होगा। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे होंगे। वास्तविक होता है और समान होता है। ठीक है, दोनों हल इसका समान होगा। फिर हम लोग सीखे थे कि अगर नेगेटिव आता है, जैसे माइनस में -1 आ जाए, -2 आ जाए, 5 - 5 - 10, इस प्रकार से अगर नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक मूल अगर आता है, तब हम लोग बोलते थे कि वो वास्तविक तो होगा, इसमें दो राय नहीं, वास्तविक होगा, लेकिन इसका हल जो है असमान होगा। इसका हल क्या होगा? असमान होगा। तीसरा कंडीशन था कि अगर पॉजिटिव आ जाता है, अगर क्या आ जाता है? पॉजिटिव में आ जाता है, तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, बकाया नहीं, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आएगा तब उसका वास्तविक हल होगा, और क्या होगा? असमान होगा। अगर नेगेटिव आ जाए, -1 हो गया, -2 हो गया, -10 -5, अगर इस प्रकार से अगर ऋणात्मक आ रहा है, तो जो है उसका हल क्या होता है? असमान होता है। ठीक है, असमान हल होगा। इस प्रकार से आप लोग सीखे होंगे पहले, ठीक है ना। जहां भी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग सीखे होंगे कि अगर 0 आता है विवेचक तो वास्तविक समान होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, नेगेटिव आता है तो असमान होगा। ठीक है, इस प्रकार से सेम इसी के तरह जो है हम लोग विवेचक इसका निकालेंगे, और विवेचक निकालने के बाद अगर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए एकदम आसान तरीके से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? समीकरण को हल करेंगे। तो हल करते समय आप लोग समीकरण दिए 3x² - 4√3x + 4 = 0। बताइए बच्चा, आप लोग सीखोगे कि इसमें पहले a का मान, तो a का मान कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 4√3, का x को छोड़ा कर सब b का मान है,
ना, तो 4√3 हो जाएगा प्लस में सी का मान कितना हो जाएगा 4। यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें देखिए a का मान तो ax² यहाँ bx प्लस सी द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, तो उसके आधार पे a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 1 पूरा और c का मान है 4, जिसमें कुछ 4 मान नहीं लगा रहता है ना, x y ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसका विवेचक निकालेंगे। क्या आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बाबू b² - 4ac। ठीक है, तो b², तो b का मान कितना लिए हैं 4√3 लिए हैं, तो इसका मान रख देंगे 4√3। ठीक है, 4√3 और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का मान कितना बाबू, a का मान 3c का मान कितना 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 4√3, देखिए रूट देख कर एक बकाना नहीं है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे 4√3 का स्क्वायर है तो 4√3 × 4√3, तो 4 4 से कितना होगा 16 और √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 16 किया कितना 48 हो जाएगा और माइनस 4 किया 12, 12 चौके 48। तो इसका आंसर आ गया बच्चा 48 में से 48 जाएगा कितना 0, कितना आया 0। और यही तो निकालना है, जब इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, तो अभी आप कंडीशन देखें कि 0 अगर आ जाता है विवेचक तो वास्तविक होगा और समान हल होगा। इसका इस मूल का प्रकृति कैसा होगा वास्तविक और समान। तो यहाँ पे यही आपको लिख देना बच्चा, वास्तविक और क्या होगा समान होगा। ये आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए हल करना है आपको। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3x² - 4x + 4 = 0, इसका आपको पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कि इसका जो इस मूल का प्रकृति जो है से कैसा होगा। तो जल्दी से इसको हल करेंगे, a का मान b का मान c का मान b² - 4ac पर रखेंगे और हल करके इसको देखेंगे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मान नेगेटिव आ रहा है, मान पॉजिटिव आ रहा है, उसके अनुसार आप क्या कर दीजिएगा बता दीजिएगा। ये आपके लिए है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे, उसके आधार पे एक क्वेश्चन बता दिए तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसी के आधार पे अगर क्वेश्चन आता है आपको मूल पूछता है, उस मूल का प्रकृति क्या है, तब आपको जो है इस प्रकार से हल करके चेक कर लेना है कि मान क्या आ रहा है, उसके आधार पे क्या करना है बता देना। चलिए, तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको कीजिए, कॉपी पे इसको करना है और इसी के आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से ऑफलाइन में आप लोग क्लास करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग जो है आराम से बकाना नहीं है ना। अगर इधर उधर टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है ना कि कुछ सीख लें। मोबाइल आप लोग चलाते होंगे, मोबाइल पे इधर उधर कर रहे हैं ना, मतलब कि टाइम पास नहीं करना है, उसके जगह पे आप कुछ देख लीजिए, सीख लीजिएगा, आपको बोर्ड में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा आज का हम दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन या 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, कि x या y का मान दे देगा, कोई भी 4 मान दे देगा और बोलेगा कि बताएं जांचे या जांच कर बताएं कि इसका हल है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन देता है। आपको बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को क्या कर लेना है प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे कि x = -3 समीकरण x = -3 समीकरण जो है आपका समीकरण दिया 2x + 5x 2x + 5x - 3 = 0, 2x + 5x - 3 = 0 का हल है, यानी बोल दिया कि हल है। ठीक है, हल है इसके मतलब इसका x = -3 इसका हल है। अब इसको कैसे जानेंगे कि हल है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे? तो इसको जांच करने का आपका तरीका है कि जो भी 4 मान दिया है, x का मान देगा, y का मान देगा, जो भी मान देगा, इसको इसमें रखने पर दोनों तरफ अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो बोलेंगे कि इसका हल है। चलिए तो हम लोग जांचते हैं इसको।
इसको ध्यान में रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए, तो यहाँ पे समीकरण बाबू आपका दिया हुआ है 2x प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। मान रखेंगे बच्चा 2x, x की जगह पर कितना रखना है -3 प्लस 5x, 2x स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, 2x स्क्वायर होगा, सॉरी समीकरण में 2x स्क्वायर होगा वहां पे। चलिए, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2 गुने -3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 गुने -3 और -3 पहले से दिया हुआ तो -3 बराबर 0। हल कीजिए, 2 गुना 3 दिया ये 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, 5 दिया ये 15, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 दिया ये कितना 15 और यहाँ पे -3 पहले से दिया है 0, तो 9 गुना कितना 18, 15 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस कितना 18, तो 18 बराबर 18 कितना हो जाएगा, 18 में से 18 घटेगा 0 बराबर 0। ये चेक हो गया, यानी कि ये कंडीशन बताता है कि अगर इसका हल 0 आ गया तो समझिए कि इसका एक हल ए है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, जैसे x बराबर दे दिया आपको ऐसे, x बराबर -5, बोला कि x बराबर -5 कोई समीकरण दे देगा ऐसे करके, बोलेगा कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0 का हल है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे, x जहां जहां है वहां पे -5 रख देंगे और हल करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो समझिए कि इसका हल है और 0 नहीं आता है तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक ना। हल भी निकालने के यहाँ से देगा, और बता दें आपको कि यहाँ से आपको हल भी निकालने के लिए देगा, बोलेगा कि x बराबर -5 वगैरह नहीं देगा, खाली समीकरण दे देगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बच्चा, आपको बता दे रहे हैं, समीकरण दे देगा, बोलेगा x स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0। इसका 2 हल ज्ञात करें, 3 हल ज्ञात करें, 1 हल ज्ञात करें, तो आपको कुछ नहीं करना, x बराबर मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा, y बराबर रखिएगा तो x का मान, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे। तो इससे रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन आता है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हो गया होगा, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन तब आता ही आता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग आपको कुछ भी देगा, जैसे शून्यंकों का इसमें योग हम ले रहे हैं 0, शून्यंकों का योग 0 तथा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो है से कुछ भी ले लीजिए, जैसे 5 ले, 5 हो, इसका जो है से आपका एक क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है, एक जो है से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चा, तो आपको क्या करना है कि विवेचन, जैसे अभी आपने बताया कि अभी विवेचक के बारे में बोले थे कि विवेचक क्या होता है, 4b² माइनस 4ac, उसी से रिलेटेड है, और इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ शून्यंकों का योग 0 रहेगा, शून्यंकों का गुणनफल 5 रहेगा, यही आएगा, नहीं, इससे रिलेटेड आपको आएगा, शून्यंकों का योग देगा, शून्यंकों का गुणनफल देगा, आपको बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पहले जो दिया हुआ है, हल करेंगे जो दिया हुआ, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि शून्यंकों का योग, अच्छा से समझना इसको, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ शून्यंकों का योग कितना है 0, और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है बाबू 5, ठीक है। शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 5 है, और हमको बहुपद ज्ञात करना है ना। चलिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको हम लोग विवेचक का फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे हमको बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो हम अभी दे रहे हैं, आप इसको जो है ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। वो तो चला गया, शून्यकों योग खत्म हो गया जी, क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन इसी से काम चलाएंगे। इसको हटाए तो पूरा हट गया, शून्यकों का गुणनफल। जल्द ही डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, आप लोग पहले मेहनत करके पढ़िए, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में नहीं रहेंगे ना। आप लोग को सीखने से मतलब है, आप लोग उसको देख करके नहीं कि उससे देखने से सीख जाते हैं, आप लोग किसी पे भी सीख सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप मेहनत करना जानते हैं तो आप इसको इसी पे हम लोग सीखेंगे अभी के लिए। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है विवेचक का, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसको देखिए, शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस का जी बीटा, और शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया। अब इसमें मान खाली रख दीजिए, आपको निकल जाएगा x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पकड़ो, अल्फा प्लस बीटा का योग है 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना 5। हल कर दीजिए, x² माइनस 0 में x से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने से क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसमें गुना करेंगे तो 0 हो गया, और प्लस 5 के 5, तो 0 ही खत्म, 0 को तो कोई आती नहीं, तो इसको लिखेंगे x² प्लस 5, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ दे देगा कि अगर किसी द्विघात बहुपद कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग 5 हो, ऐसा बात नहीं कि 0 देगा, 5 हो 10 हो 2 हो, तथा शून्यकों का गुणनफल जो है 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है बाबू, पहले लिख लेना है कि शून्यकों का योग कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। फिर आपको जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और फिर आपको मान रखना है, जो मान दिया हुआ रहेगा हल कीजिएगा, आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। हो गया होगा। चलिए, इसमें देखिए थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है आपका कैलकुलेशन में, जैसे x² माइनस ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसको कीजिए, फिर देखते हैं। हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें, का विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि इसका क्या निकालना है आपको, विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए आपको जो है अभी ही हम बताए थे आपको कि विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बहुत याद रखो, यही से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंट्रोल कर लीजिएगा, यहीं से आप जो है तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा ना विवेचक का फॉर्मूला से, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक है
असमान है, समान है, हल भी इसी से निकलता है। तो आप लोग इसको जरूरी से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी विवेचक कोई दिया, तो विवेचक में हम लोग कोई समीकरण दे दिया, इस समीकरण का पहले देखिए हल करने के लिए हम लोग मान इसमें से लिखेंगे। a का मान अभी बता ax² bx + c = 0 होता है, तो a का मान a हो गया। यहाँ पर कंफ्यूजन ये नहीं हो जाएगा कि a का मान b दिले है और यहाँ मान रख के तुरंत निकाल लेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। यही सब कंफ्यूजन से जो है आपका नंबर एग्जाम में काट जाता है, आपको लगता है कि हमने सही किया था। तो इस पे ध्यान देना। देखिए a का मान a हो गया, तो a का मान b है और b का मान a है, उल्टा यहाँ पे कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और c का मान यहाँ पे c दिया हुआ है, ठीक है। आप विवेचक का फॉर्मूला लगाइए b² - 4ac b² तो b का जगह b का मान कितना है 1, तो a² हो जाएगा -4 a का मान b है और c का मान क्या है c है, तो a² - 4bc यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देगा, जैसे ये तो आपका चर मान के रूप में था, ऐसे दे देगा आपका क्वेश्चन कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। चलिए जल्दी इसका आंसर आप लोग कीजिए, इसका आपको प्रैक्टिस करना है इसको। इसका आप लोग आंसर कितना बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग अगर आप सीखे होंगे, अगर आप सीखे हैं तो इसका विवेचक निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम देखेंगे उसको कि कौन कौन बच्चा जो है से इसको हल करता है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। ये आज हमने सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो है से अगले वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें जो है से और नेक्स्ट चैप्टर का जो होगा यह स्टार्टिंग का है, जो इस प्रकार से होता है। लेकिन अगले जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें जो है से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, जो 5 नंबर में आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, आगे का चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेगा। यह स्टार्टिंग था मैथ का, इसलिए हमने इतना दिया कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। अगर आप लोग को आता होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं, इससे आगे जो है से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। मेरा शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो। अच्छा मैं तो एक शुभकामना दूंगा कि मेरा ही स्टूडेंट टॉप करे इस प्रकार से। तो आप लोग मेहनत कीजिए, टॉप करना कोई भारी बात नहीं है। और आगे जो है से हम लेकर के आते हैं और भी वीडियो लाते हैं आप लोग के लिए, जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत लाभदायक साबित होगा वो वीडियो। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त के साथ जो कुछ नहीं अभी तक नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं जान रहा है, तो उसको कम से कम शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सके और अच्छा अंक से पास कर सके। चलिए धन्यवाद।